हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप जो प्लांट पीछे देख रहे हैं ये वही प्लांट है जिसका प्लांटेशन मैंने सन 2022 में जुलाई में किया था और आज दोस्तों उसका लगभग आखिरी वीडियो बनने वाला है। पिछले लगभग मैंने 37-38 वीडियो इस प्लांट के दिए हैं आप लोगों को, तो आज दोस्तों इस प्लांट का लास्ट वीडियो होने वाला है और आज इसके वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर इस प्लांट से मेरा कितना उत्पादन हुआ, पर प्लांट क्या एवरेज बंच का रहा किलो में और पर प्लांट कितने रुपये का पौधा हुआ। तो सारा कुछ आज डिटेल में बात करेंगे और ये भी आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे प्लांट की फ्लावरिंग किस महीने में होनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए कि हमारे खेत की अच्छी पैदावार हो और हमारी इनकम अच्छी हो। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को अपना प्लांट दिखाते हैं कि हमारे प्लांट में कटिंग हुई है और लगभग 90% के ऊपर कटिंग हो चुकी है। तो प्लांट कुछ कैसा दिखता है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में कुछ इस प्रकार से कटिंग हो चुकी है। लगभग 90% के ऊपर कटिंग हो चुकी है और लगभग जो 10% 5% बचा हुआ है वो भी लगभग 15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन रहा अब की बार और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि अब की बार उत्पादन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को वही अपनी पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी रेट के पीछे मत भगिए। पिछले साल कुछ डाउन रेट हो गए थे तो काफ़ी लोगों ने कहा कि केले की खेती बेकार है, ये है वो है। तो दोस्तों मैंने पिछले वर्ष भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग उत्पादन के पीछे भागिए, अच्छे से अच्छा उत्पादन कीजिए, अपने प्लांट में जो बंच तैयार कीजिए, बंच में क्वालिटी नंबर 1 की दीजिए। आपका अच्छे रेट में बिकेगा, आपका मुनाफा भी अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। अब की बार की अगर बात की जाए दोस्तों तो अब की बार रेट काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन जहां कई लोगों के 15 रुपये 16 रुपये 18 रुपये में केला बिक रहा था पर केजी, लेकिन कुछ लोगों का 10 रुपये में 8 रुपये में और 7 रुपये में बिक रहा था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो केले की खेती में कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है क्वालिटी। आप अपने प्लांट में क्वालिटी मेंटेन करिए और बंच का जो वज़न है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। नीचे से जो देख रेख है अपने पौधे की वो अच्छी रखिए। आप लोग पैदावार के पीछे भागिए, रेट आपको अच्छा मिलेगा ऑटोमेटिक और पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ बातें आप लोगों को फिर से बतानी थी। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पादन के बारे में। दोस्तों अगर उत्पादन की बात की जाए तो मेरे खेत में कई बार कटिंग हुई, तो हर बार की कटिंग का जब मैं रेशियो निकालता था तो किसी गाड़ी का रेशियो लगभग आता था 28 किलो, किसी का 29 किलो, किसी का 30 किलो। तो इस प्रकार से रेशियो आते थे। तो मैं ऑन एवरेज रेशियो मान चलता हूँ 27-28 किलो का रेशियो रहा होगा। मैं कोई भी चीज़ जो आप लोगों को बताता हूँ उसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को ज़्यादा हाइपर नहीं बताई जाएगी। मेरी जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं वो एकदम एक्चुअल होती हैं। तो दोस्तों मेरे बंच का जो रेशियो निकल रहा था तो वो 27, 28, 29, 30 इस तरीके से कई गाड़ियों का निकला। जिस हिसाब से माल कटता था उस हिसाब से रेशियो निकलता था। तो दोस्तों जो मेरी कटिंग हुई वो कई बार में हुई, तो हर बार कटिंग का रेट भी अलग रहता था। तो जो शुरुआत में मेरी कटिंग हुई थी वो मेरी कटिंग स्टार्ट हुई थी 16 रुपये से। कुछ गाड़ियों की कटिंग 16 रुपये में हुई, कुछ की 16.5 में और कुछ की 15 और 15.5 में भी हुई। तो मैं ऑन एवरेज मान के चलता हूँ कि 16 रुपये में या 15.5 रुपये में ही अगर पूरे खेत का एवरेज धर लिया जाए तो ऑन एवरेज मेरे खेत की कटिंग जो हुई है वो 15.5 रुपये में हुई है। और अगर बात की जाए दोस्तों पर प्लांट कितने रुपये का, मेरी बंच तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 27, 28, 30 इस तरीके से निकलती थी वज़न में। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि एक जो मेरी बंच थी वो कितने रुपये की लगभग पड़ रही थी। तो मेरी एक बंच दोस्तों 400 रुपये से लेकर के 450, 500, क्योंकि कोई कोई बंच तो दोस्तों 38-40 किलो की चली जाती थी। तो 40 किलो वाली बंच अगर आप लोग जोड़ लें तो 16 चौको 64 लगभग 650 रुपये के आसपास एक बंच गई है, जो अधिकतम वाली गई है। तो मेरे खेत में 2-4 बंच ऐसी थी जो 40-40 किलो की निकली हैं, तो 650 रुपये तक की भी एक बंच गई है। लेकिन मैं मान चलता हूँ कि
मेरी जो खेत का रेशियो रहा होगा वो 400 से 450 रुपये पर पौधे के हिसाब से मेरे खेत का रेशियो रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा उत्पादन ये है, क्योंकि अगर बात की जाए दोस्तों पर प्लांट कितना खर्च आता है दोस्तों, तो जिस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करते हुए चलता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ, अगर आप लोग भी उसी तरीके से रेगुलर उसको फॉलो करते हैं और मेरा जो खर्च पर प्लांट आया है मैं आप लोगों को बताऊं तो वो लगभग 125 से 140 रुपये के आसपास आया होगा पर प्लांट। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कई काम जो ऐसे हैं जो मैं अपने हाथ से कर लेता हूं, उसमें लेबर चार्ज थोड़ा बहुत बच जाता है। तो लगभग खर्च आया होगा 125 से 140 रुपये के आसपास और उत्पादन हुआ है दोस्तों 400 से 450 के आसपास। तो मार्जिन आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना हुआ होगा। तो दोस्तों अब बताते हैं कि पर एकड़ कितने रुपए का लगभग उत्पादन हुआ होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए पर एकड़ उत्पादन की, तो मेरे कई प्लांट लगे हुए थे, तो हर प्लांट का लगभग अलग अलग रुपये का निकला हुआ है। तो जो मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे थे उनमें लगभग उत्पादन हुआ है 4,80,000 रुपये, और जो थोड़ा डाउन थे उनमें 4.5 लाख रुपये पर एकड़ का उत्पादन हुआ है। तो अब आप में से कुछ लोग गुणा भाग कर रहे होंगे कि एकड़ में लगभग 1300 के आसपास पौधे लगते हैं। अभी इन्होंने बताया कि एक बंच 450 रुपये की और 400 रुपये की बिक रही थी। तो लगभग उस हिसाब से अगर 400 में ही बंच जोड़ लें 13 चौको 52 5,20,000 का हो रहा है। तो ये जो गणित लगाएं आप लोग, तो ये गणित गलत हो सकती है, क्योंकि अगर एक एकड़ में 1300 पौधे लगते हैं तो आप ये मान चलिए कि एक एकड़ में 100 पौधे आपके नष्ट हो सकते हैं। वो किसी कारणवश उसमें कोई बीमारी आ सकती है, या कुछ पौधों में फ्लावरिंग लेट हो जाती है, या कुछ पौधे आंधी में टूट जाते हैं, कुछ पौधों की बंच गिर जाती है। तो लगभग एकड़ में दोस्तों हमारे 100 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से उन पौधों का कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, और हमें पर एकड़ लगभग 100 पौधे जरूर से जरूर नुकसान में जाना ही पड़ता है। तो एकड़ में लगभग मैंने जो आपको उत्पादन बताया, मेरा सारा उत्पादन एक्यूरेट है। तो इतना उत्पादन हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ मेरे प्लांट का, मैं अब की बार उत्पादन से काफ़ी संतुष्ट हूँ और आप लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने जितना भी लागत अब की बार लगाया था, मेरा अंदाज़ा है कि उस लागत का लगभग 4 गुना तो हो ही गया होगा एक वर्ष में। तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आज का लास्ट वीडियो है। तो आगे मैं रेगुलर केला की खेती पर वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि पिछले वर्ष मैंने जो सीरीज चालू की थी वो आज ख़त्म हो रही है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा काम मैंने आज कंप्लीट किया है, क्योंकि जिस दिन से आप अपने खेत में प्लांट लगाएं और उसकी देखभाल चालू करें, उसके बाद अच्छा उत्पादन ले करके लोगों को दिखाएं, सारा कुछ करते हुए, ये एक काफ़ी बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए और मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अब जो भी आगे वीडियो होंगे वो अब जो नए प्लांट लगे हुए हैं उन पर बनेंगे। तो सारा कुछ इसी तरीके से आप लोगों को बताते रहेंगे। जो लोग भी केला की खेती कर रहे हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, या जो लोग नए केला की खेती में जुड़े हैं, तो जो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से वो लोग जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो जो अच्छा लगे उनको लाइक कर सकते हैं। और जिन लोगों के कोई भी रिलेटिव या कोई जानने वाले केला की खेती कर रहे हैं वो मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग कोई भी वीडियो उनको शेयर करके आप सारा कुछ वीडियो के बारे मेरे चैनल के बारे में उनको बता सकते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जा रही है उसका लाभ उठा सकें। और अंत में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने सीरीज चलाई थी, कितने लोगों का इस सीरीज से लाभ हुआ है, कितने लोग मेरे पिछले वीडियो रेगुलर देखते रहते थे और उनको क्या क्या लाभ हुआ है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूं। तो सभी लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के बताएंगे कि उनके प्लांट में क्या क्या इफ़ेक्ट आए थे, क्या क्या फ़ायदे हुए थे मेरे वीडियो से। तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, बस इसी के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और जिन लोगों की समस्याएं होंगी कोई, वो भी समस्याएं भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।